नोएडा में एक बार फिर से हिंसा हुई है। पत्थरबाजी की गई। सेक्टर 121 से लेकर सेक्टर 80 तक में माहौल खराब किया गया। पत्थरबाजी का मामला सामने आया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। क्लियो काउंटी सोसाइटी के सामने खूब बवाल मचा है। इस वक्त की बड़ी खबर है नोएडा से, जहां कल 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खूब बवाल हुआ। 350 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई, 150 गाड़ियों में आगजनी की गई और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की माहौल को खराब किया उनका पुलिस ने सही से इलाज भी किया है। तस्वीरें आप देखिए, ये वो लोग थे जो पत्थर बरसा रहे थे। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों के कांच तोड़े गए, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और जब पुलिस के हाथ लगे तो योगी मॉडल के तहत इनका इलाज कर दिया गया है। साफ निर्देश है, जिन इलाकों में इस तरह की स्थिति है वहां बाकायदा अनाउंसमेंट की गई कि बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत 4 लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना मना है। ऐसा किया गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी और पुलिस एक्शन ले रही है। लेकिन कल की हिंसा के बाद आज माहौल फिर से क्यों गरमाया, माहौल फिर से खराब क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्लियो काउंटी की तस्वीरें हैं, किस तरह से बवाल किया गया है। ये 5 तस्वीरें देखिए और समझिए कि नोएडा में आज हालात क्या है। सबसे ऊपर की तस्वीर देखिए, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई। पुलिस ने बताया भी कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे बाईं तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्लियो काउंटी की तस्वीर है। पुलिस की तरफ से जब तक वहां फ्लैग मार्च किया जाता, लाठीचार्ज किया जाता, तब तक कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, पत्थर बरसाए गए थे। ये उपद्रवी डंडे लेकर आए थे, लाठी लेकर आए थे, ईंट पत्थर उठाकर अपने साथ पहुंचे थे। तो बवाल के बाद एक और बड़ी खबर है, पुलिस अपील कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह का बवाल किया उसके बाद पुलिस सख्त भी है, लेकिन पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। प्रदर्शनकारियों से पुलिस ने शांति की अपील की है। बेवजह कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। 144 लागू है। कानून का सहयोग करिए, कानून का पालन करिए। जिसको अपने घर जाना है घर जाए, जिसको अपने काम से जाना है काम से जाए। कोई व्यक्ति यहाँ नहीं खड़ा होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने कहा क्यूआर कोड से लोगों को भड़काया गया, भड़काने के लिए ट्विटर हैंडल बनाए गए। ये भी कहा कि भड़काने के लिए कॉल सेंटर बने थे, कॉल सेंटर का इस्तेमाल किया गया। यानी ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। भीड़ जुटाने से पहले लोगों को भड़काया गया, इसके बाद ये हिंसा कराई गई। सुनिए। कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जांच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। तो फंडिंग की भी जांच होगी, ये बात कह दी गई है पुलिस कमिश्नर की तरफ से। बाकी वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई, सुनिए जरा। दो स्थानों पर जो है वो तोड़फोड़ और उपद्रव की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ 7 FIR से अधिक अभी दर्ज की जा चुकी हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन किया गया। लगभग 350 लोगों को मौके से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप बॉट्स के माध्यम से, ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से लोगों को मिसगाइड करने के, गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वो सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रयोग करना चाह रहे थे, उसको मिसयूज कर रहे थे। उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है थाना सेक्टर 20 में। उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार फैलाने वालों को बख्शेंगे नहीं, ये साफ ऐलान किया गया है। खुद पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल किया गया, एक्स हैंडल्स का इस्तेमाल किया गया, इसी तरह से सोशल मीडिया को दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सीधा रुक करेंगे ग्राउंड जीरो से, सहयोगी सुमंत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। सुमंत, नोएडा की सड़कों की हालत अब क्या है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आयुष, मैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 121 में उसी क्लियो काउंटी सोसाइटी के ठीक सामने मौजूद हूं, जहां सुबह एक बार फिर नोएडा में हिंसा भड़क गई। जानकारी ये मिली कि 30 से 40 के करीब मेड सोसाइटी के गेट नंबर 2 के बाहर मौजूद थे और अचानक श्रमिकों का एक ग्रुप आया और उसके बाद अचानक हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद यहाँ पे पथराव किया गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। एहतियात के तौर पे अभी भी अगर आप देखें तो जगह जगह जितने भी एंट्री पॉइंट्स है सोसाइटी के बाहर, उन सभी जगहों पे फिलहाल पुलिस है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे हालात सामान्य जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चारों तरफ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, क्योंकि 121 के अलावा सेक्टर 70 और 70 के बाद सेक्टर 80 में भी जो है वहां ये जानकारी मिली कि कुछ मजदूरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। यानी कल की हिंसा के बाद पुलिस चौकस है, लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, उसके बावजूद यहां पे हिंसा हुई और पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है और यहां भी वही मांगे हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए और श्रमिकों के साथ साथ क्लियो काउंटी में जो पथराव हुआ उस पथराव में इस सोसाइटी में काम करने वाली जो मेड्स थी वो भी इस पथराव में शामिल हुई। हालांकि आनन फानन में फिर फोर्स पहुंची और उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया, उसमें से कुछ लोगों को डिटेन किया गया। उसके बाद भी लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़क रही है, जानकारी यह मिली है कि जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद और कल जिस तरह से हिंसा हुई आयुष, उस हिंसा के बाद जिस तरह से फिर हिंसा देखने को मिली, चाहे एक क्लियो काउंटी सोसाइटी की हम बात करें या इसके अलावा सेक्टर 80 में वहां भी जो फैक्ट्री एरिया है जहां पे कारखाने वहां भी पुलिस पे पथराव हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि अभी भी पूरी तरह से चाहे सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जो न्यूनतम जो मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हुए हैं। एक दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, जब यहाँ पे पथराव हुआ था ये पूरी सड़क पे जो ईंट और पत्थर पड़े हुए थे, आप देख सकते हैं। लौट रहे हैं एक बड़ी खबर इस बीच।